है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। हम सभी निरंतर ही अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हमारा जीवन कैसे स्वर्ग बने, निश्चित ही हमें इस बात को समझना होगा कि पर्याय मिली है ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कुछ समय मिला है। कम समय के लिए हमें ये पर्याय मिले, कोई सागरों पर्यंत नहीं है। अभी तो कुछ वर्ष मिले, इसलिए जब हमें कुछ वर्ष मिले हैं तो हम जिंदगी को कैसे जिए। चाहे तो अपनी जिंदगी को हम नरक बना कर के जी सकते हैं और चाहे तो स्वर्ग बना कर के जी सकते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने यही कहा कि मनुष्य पर्याय मिली है तो जीवन को स्वर्ग बना कर के जियो, नरक बना कर के नहीं जीना है मुझे। क्योंकि नरक बना कर के तो हमने बहुत जी अभी तक। इतनी पर्याय निकल गई मेरे, इतने भाव निकल गए मेरे, लेकिन सारे के सारे भाव जो हैं वो हमने अभी तक अपने जीवन में एक नरक बना करके जिए। जीवन में हर कोई व्यक्ति शांति चाहता है, कोई भी अशांति नहीं चाहता। यहाँ भी अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो भी ठीक नहीं लगता है। माइक अगर थोड़ा खराब रहता है ना तो भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी उसमें भी किरकिराहट नहीं होना चाहिए। और जब किरकिराहट नहीं होती तो आवाज़ एकदम साफ आती है, सुख छाती है, तो मन को सुकून पहुँचाती है। वो कहीं किरकिराहट हो तो न श्रोता का मन लगता है सुनने में और न वक्ता का। कारण क्या है? जब एक माइक की थोड़ी सी गड़गड़ाहट हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर हमारे जीवन में इतनी सारी गड़गड़ाहट है, इतनी सारी किसकिस है, कितनी सारी है, तो मन कैसे शांत होगा? कैसे मन शांत होगा? विचार करो। अशांति के कारण भरे हुए हैं, मन अशांत है। हम अशांति का कारण लेकर के अपने साथ चल रहे हैं। रहेगा मन अशांत है। हमेशा ही
गैस सिलेंडर लेकर के चलो तो काम नहीं बनेगा। कि हम भी अपने जीवन में ये सब लेकर के चल रहे हैं। थोड़ा सा निमित्त बनता है, थोड़ा सा निमित्त बनता है, हमारी आग भभक जाती है। क्या होती है? भभक जाती है। कल हमने देखा कि मन को अशांत करने वाला अगर सबसे ज़्यादा कोई कारण है तो उसका नाम क्या है? गुस्सा। गुस्सा है। ऐसा ही लग रहा है। ये माइक भी परीक्षा कर रहा है, उसके परीक्षा कर रहा है। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में यही तो है, सारी परिस्थितियां हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी अपने जीवन को अच्छा बना करके रखना, दिमाग ठंडा रखना। क्या रखना? दिमाग को ठंडा रखना। शांति मिलेगी जीवन में, मिलेगी ना। बस आइस फैक्ट्री खोले आपने कि नहीं खोले? खोल ले। हाँ, जीवन में आइस फैक्ट्री बहुत जरूरी है। हर समय गुस्सा 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 शब्द सुन करके भी अच्छा नहीं लगता है। कभी गुस्सा पर गुस्सा करो। किस पर? गुस्सा पर गुस्सा करो। गुस्सा पर गुस्सा करो, चल जाएगा। लेकिन हम गुस्सा पर कभी गुस्सा नहीं करते कि गुस्सा क्यों आ रही है। ये गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं आना चाहिए। गुस्सा बर्बादी का कारण है। किसका? बर्बादी का कारण है हमारे जीवन में। जो भी गुस्सा, जब जो भी गुस्सा में जिनका जीवन रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। गुस्सा आई, क्या किया हमने? मालूम चला गुस्सा में उसने सर्विस छोड़ दी, पूरा कैरियर खराब कर लिया। किसमें किया? अच्छा किया कि बुरा किया? हाँ? गुस्सा में कैरियर खराब किया, बैराग में नहीं किया ज्ञानी, गुस्सा में। ठीक है ना? गुस्सा में छोड़ करके आ गया। अब बैठ के हाथ पे हाथ रख करके अब क्या करें? गुस्सा शांत हुआ, अब वो कहीं का नहीं रहा, छोड़ के तो आ गया, अब दोबारा नहीं मिले। गुस्से में एक क्षण में हमने क्या किया? पूरा कैरियर तबाह कर दिया। गुस्सा आया, हम पेपर देने नहीं गए। क्या हुआ? वर्ष खराब, वर्ष खराब हो गया। किसका नुकसान हुआ? गुस्सा आई, थाली फेंक दी, दिन भर हम बैठे रहे। नुकसान किसका हुआ? भूखा कौन रहेगा ज्ञानी? कौन रहेगा भूखा? है? विचार करो। लंघन हो गया। क्या हो गया? लंघन हो गया। बैठे रहो, उपवास भी नहीं कहलाएगा। इससे अच्छा तो आप उपवास ले लेते तो कम से कम उसका फल मिलता। लेकिन पूरा दिन भोजन नहीं किया और गुस्से में तमतमाता रहा, उसका परिणाम क्या निकला?
अंदर भी जला, बाहर भी जला, दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाया है। गुस्सा बहुत हानिकारक है। गुस्सा किया, घर से भाग गए। क्या किया? घर से भाग गए। क्या मिला? परेशान हुआ, शाम को वापिस आ गया और मस्तिष्क पकड़ के लेट गया। इस प्रकार हम गुस्सा में अपने जीवन में इतने सारे नुकसान पहुंचाते, इतना नुकसान पहुंचाते हैं। बारात लेकर के पहुंचा, पूरी तैयारी हो गई, बारात भी पहुंच गए, लेकिन बेटे की जो पिता था उसको गुस्सा आ गया। बुलाया लड़की के पिता को और बोला, ये शादी तभी होगी, समझ गए ना, शादी तभी होगी जब तक ये काम पूरा नहीं होगा। पहले इतने ला के रख दो, तब शादी होगी। कब? जब पूरी तैयारी हो गई, बारात पहुंच चुकी है, पूरी के पूरे शुभ, बस शादी होने। उस समय परिणाम क्या हुआ? नहीं माना, नहीं, इतना गुस्सा बढ़ा, इतना गुस्सा बढ़ा। लेकिन बेटी के पिता ने अपनी पगड़ी भी उसके चरणों में रख दी, लेकिन उछाल दी उसने, नहीं मैं बारात वापस ले जाता हूँ। बेटी के घर से बारात वापस। बेटी ने सुना, पिताजी से कहा, नहीं मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मना कर दिया। गुस्सा में वह पिता बारात लेकर के वापस तो लौट गया। क्या हुआ? क्या मिला? बेटी की तो शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, लेकिन बेटा कुंवारा रह गया। अब उसको कोई पूछने वाला नहीं रहा। गुस्सा क्या क्या नहीं करता है, अंत में एक पश्चाताप रहता है। क्या होता है? पश्चाताप ही तो होता है। गुस्से में हम कर तो बैठते हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप रहता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है। इसलिए गुस्सा हमारे जीवन को बर्बाद करता है, कैरियर को बर्बाद करता है, हमारे पलों को बर्बाद करता है। पूरा का पूरा तहस नहस करने वाला, नरक का निर्माण करने वाला अगर कोई है, अशांति का अगर कोई कारण है, तो उसका नाम गुस्सा है। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। यहां पर किसी को गुस्सा आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? उठ के भाग जाएगा धर्म सभा से, और धर्म सभा के भाग गया तो क्या मिलेगा? अपमान करके चला गया, कर्म का बंद कर लिया, परलोक गया, बिगड़ गया। कौन सा कर्म बंद करके चला गया? अगर धर्म सभा में गुस्सा आ जाए, मंदिर में गुस्सा आ जाए, तो उस समय कौन से कर्म की स्थिति बंधेगी? ज्ञानी हो सुरेंद्र जी काला निधत्ती और निकाचित कर्म बंधेगा। क्या बनेगा?
निधत्ति यु निकाचित कर्म बंदेगा, जो सबसे ज़्यादा कर्म बंद की जटिल अवस्था का नाम निधत्ति निकाचित कर्म है। कई बार हम मंदिर जाते हैं, कोई बात बिगड़ जाती है, मंदिर को छोड़ देते, अपमान भी कर देते, अभिनय करके चले जाते हैं। और कई बार हम संकल्प कर लेते, अब मंदिर नहीं जाएंगे, अब हम पूजन नहीं करेंगे, अब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, अब हम महाराज के पास नहीं जाएंगे, मेरा तो संकल्प हो गया, तुम ही कर लो धर्म, मुझे नहीं करना धर्म। इसका परिणाम क्या होगा? निधत्ति निकाचित कर्म का बंद हो गया। अब तुम परिणाम भुगतो। कितनी वेदनाएं हमारे जीवन में, हम दुख तैयार करते, इस प्रकार से तैयार करते हैं, नरक भी तैयार करते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में नरक तैयार कर लेते हैं और बाद में मिलता है, जब भव में जा कर के हम देखते हैं तो क्या मिला? अब कुछ नहीं मिला, अब दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसे दुख हम पैदा करते हैं। निधत्ति कर्म, निकाचित कर्म, असाता वेदनी कर्म का आश्रव हम ही तो करते हैं, कोई दूसरा थोड़ी करता है, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए ध्यान रखना, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। ये तो मालूम चल गया, सभी को मालूम है। ऐसा कोई नहीं जो जानता नहीं हो, मानता नहीं है। इस सुबोध ज्ञानी अच्छी तरह से जानता है, जानता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, कषाय है गुस्सा करना।